कल उत्तर प्रदेश में तीसरे दौर के मतदान के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। घमासान चल रहा है, लेकिन उसे आज तक से सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर एक के बाद एक जमकर हमले किए। सीतापुर में उनसे बात की हमारी संवाददाता कुमार अभिषेक ने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपनी जनसभाओं में हैं, हम उनके साथ हैं इस वक्त। मुख्यमंत्री जी, जो अहमदाबाद ब्लास्ट का फैसला आया है, उसके बाद कहा गया कि उसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके संबंध निकले। देखिए, समाजवादी पार्टी पहले से ही बदनाम रही है। याद करिए, जब 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी थी, अखिलेश यादव जी उस समय मुख्यमंत्री बने थे और 2013 में उन्होंने दर्जनों उन लोगों के मुकदमे वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया था जिनका संबंध आतंकी घटनाओं से था। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकी रहे हों, चाहे वह संकट मोचन मंदिर, वाराणसी, लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी की कचहरियों पर हमला करने वाले, या फिर सीआरपीएफ कैंप रामपुर, गोरखपुर के सीरियल ब्लास्ट, कानपुर और बिजनौर के ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार ये जितने भी आतंकी तत्व थे, इन सब के मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित प्रयास समाजवादी पार्टी ने किया था। उस समय न्यायालय के हस्तक्षेप से, न्यायालय के द्वारा उस पूरी प्रक्रिया को स्टे करने के कारण समाजवादी पार्टी अपने मंसूबे में सफल नहीं हुई। लेकिन कल जो फैसला गुजरात की अहमदाबाद की एक न्यायालय ने दिया है, वो बहुत सारे लोगों की आंखों को खोलने वाला है। उसमें से कुछ आतंकियों के संबंध उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के संजरपुर से है और आजमगढ़ का एक आतंकी जिसे फांसी की सजा हुई है, उसका पिता समाजवादी पार्टी का प्रचारक है। समाजवादी पार्टी के मुखिया के साथ उसकी फोटो है। समाजवादी पार्टी का हाथ केवल आतंकियों के साथ तो है ही, सैकड़ों निर्दोष लोगों के खून से रंगे हुए इनके हाथ हैं। समाजवादी पार्टी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। ये लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के साथ के लिए देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं, निर्दोष नागरिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये स्वीकार्य नहीं होना चाहिए और समाजवादी पार्टी के इस प्रकार की कृत्यों की निंदा होनी चाहिए। पार्टी ने डिनाई किया है कि कोई संबंध हमारे पार्टी से हो। आखिर 2013 का वह डॉक्यूमेंट जिसमें इन्होंने उन तत्वों के मुकदमों को वापस लेने का प्रयास किया था, क्या वे लोग उसको झुटलाएंगे? एक कृत्य क्यों किया था? इससे पहले संजरपुर के जिस आतंकी को कल फांसी की सजा हुई है, उसके पिता के साथ उनके फोटो हैं। क्या ये फोटो झूठ है? क्या ये कट एंड पेस्ट है? क्या ये तो सच है। यानी ये लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश की जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और उस ब्लास्ट में कितना नुकसान हुआ था उत्तर प्रदेश का भी, और गुजरात के ब्लास्ट में दर्जनों लोग मरे थे। क्या समाजवादी पार्टी इसके लिए माफी मांगेगी देश की जनता से? आज ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए। रणजीत सिंह चन्नी ने एक लेटर लिखा है गृह मंत्री को कि केजरीवाल के संबंध खालिस्तानी जो संगठन है उनसे हैं। देखिए, मुझे लगता है कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है और अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए वह भारत विरोधी तत्वों का आश्रय लेता है या उन्हें सपोर्ट करता है, तो ये बड़ी शर्मनाक है और ऐसे तत्वों के साथ कठोरता के साथ निपटा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, कैसा है चुनाव, क्योंकि अब आप लगातार चुनाव प्रचार में हैं? कई भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। 80% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी होंगे।
तो हमारे साथ थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लगातार चुनाव सभाओं में हैं, लेकिन इस बार खास हमला समाजवादी पार्टी पर इसलिए क्योंकि कल जब अदालत का फैसला आया है अहमदाबाद कोर्ट का, तो एक तस्वीर सामने आई और उस तस्वीर के आधार पर बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को अपने निशाने पर लिया है। कुमार अभिषेक, सीतापुर, आज तक।